कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। महावीर का जीवन कैसा बना दिया, महावीर का जीवन कैसा बना दिया, उनके आदर्श पर हमने धब्बा लगा दिया। हम तो उन जैसे नहीं बन पाए, हम तो उन जैसे नहीं बन पाए। आज के स्वार्थी लोगों ने उन्हें अपने जैसा बना लिया, उन्हें अपने जैसा बना लिया। आज रागी देसी लोग भगवान को भी अपने अनुसार देखते हैं, भगवान को भी अपने अनुसार ढालते हैं कि ये भगवान काम करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान सच्चे, इनने मेरे बेटे की नौकरी लगवा दी, इनने मेरे बेटी की शादी करा दी, इनने मेरी दुकान चलवा दी। मैंने कहा इतने छोटे छोटे काम यदि भगवान करता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, कुछ भी करवा लेता है, जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। आदमी इतना बेईमान है, मौके पर किसी को भी भगवान को कभी खेवटिया बना देता है, कभी 3 लोग के नाथ बना देता है, कभी किसान बना देता है, कभी जो मन में आता है नाथ बना देता है, और कभी कभी तो धमकी भी दे देता है। विनती में कहता है आदमी, एक ही गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुखी खोवे। तुम 3 भुवन की स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। क्या कहते, भगवान को धमकी देता है, भगवान को सचेत करता है कि मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। किसी अफसर से, किसी परीक्षा फल के घोषित करने वाले से नहीं कह पाता, इतनी हिम्मत नहीं रखता इंसानों पर कि इंसान से कहे कि तुम मेरे पेपर चेक मत करो, तुम मेरे फाइलें मत देखो, रे इनकम टैक्स की फाइलें मत देखो, तुम साइन करने का काम हो तुम्हारा, साइन करो। वहाँ विनय दिखाता है, वहाँ पैसे देता है, वहाँ पूरा हिसाब किताब चुकता रखता है, और जिंदगी की डायरी में हिसाब किताब बिल्कुल गलत रखता है, गलत से गलत रखता है। जीवन का हिसाब किताब इतना गलत है। हमारे आचार्यों ने कहा है, दानम पूजा मुखम, दान और पूजा मुख्य श्रावक के लिए, उसके बिना श्रावक ही नहीं है। क्योंकि कहते जिन्हें जीवन बनाना है, जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं, जिन्हें जीवन गंवाना है वो कोरा अभिमान करते हैं।
कि वास्तव में जिनको जीवन बनाना है वो पूजा, दान और गुरुओं की सेवा, सज्जनों का संगति, ऐसी बातें करते हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं, रहे सदा सत्संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यही चित्त सदा अनुरक्ति रहे। तो फिर वो कैसे हैं? वो दया से युक्त हैं, वो सहस्त्र गुणों से, हजारों गुणों से युक्त हैं, और उनका जीवन एक कुसुम, खिलती हुई कुसुम की भांति है, जो संसार में रहकर निर्लिप्त रहे तो स्वर्ग जाने के टाइम, मोक्ष जाने के टाइम भी निर्लिप्त रहते हैं, और माँ के घर में भी आते हैं तो निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त का मतलब है कि बिल्कुल अशुद्ध पदार्थ उन्हें नहीं छुपाते हैं, ऐसे रहते हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे कलमस की काई हटाई है, विषय वासनाओं की, कसायों की काई हटाई है, जिसपे असल सच पूछो लोग फिसल ही जाते हैं, अधिकांश लोग फिसल जाते हैं। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे भी आए। सुखदेव जा रहे थे और कहते हैं कि उनके पिता भी साथ जा रहे थे। आपको पता है कि पिता के जाने पर स्त्रियों ने वस्त्र ढक लिए थे, और वो जा रहे थे तो वस्त्र नहा रही थी, नहाती रही। उनके पिता ने कहा कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आप बड़े जरूर हैं, लेकिन आपने फिर भी नजर डाली। उन्हें पता ही नहीं था, वो अचल योगी था, निकल गया, कौन नहा रहा था, कोई नहीं नहा रहा था। आप समझ गए। इसी प्रकार से ये बहुत कठिन है इस काई से बचना, और हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो इस काई से बच जाता है वो केवल ज्ञान की तरंगों में हमेशा हमेशा के लिए अपने मलों को समाप्त कर कर केवल ज्ञान को, सूर्य को उदित करता है। हम वास्तव में जीवन को अच्छा बनाने की बात करते हैं, लेकिन अच्छा बनाने की कब योजनाएं बनाते बनाते मर जाएंगे। जब भूख लगी हो तो पेट भोजन को, भूख को भोजन चाहिए, भोजन की बातों से पेट नहीं भरता है। जब प्यास लगी हो तो पानी की बातों से प्यास नहीं बुझती है, उसके फार्मूले से प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझाना हो तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक बार प्यास जग जाए। आज तक हमने परमात्मा के लिए प्यास नहीं जगाई। आज तक हमने धन के बंटवारे किए, कितना इनकम टैक्स में देना, कितना कहाँ देना, कितना जीवन बीमा बनाना, कितना इंश्योरेंस करना, कितना सब कुछ आपने सबका जीवन का हिसाब बनाया है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा था तुमसे जीवन का हिसाब बनाने के लिए, उसके लिए तुमने बनाया क्या? उन्होंने कहा था अन्वय दत्ती, समदत्ती, पात्र दत्ती, दया दत्ती, ये सब बताए थे। 4 दत्तियों के बारे में बताता। एक अपने बच्चों को देना जो न्याय पूर्वक क्या व्यापार आदि कर सके। दूसरा अपनी बच्चियों के लिए, समाज के लिए जो शादी विवाह करने पड़े, जीवन बार करने पड़े, उसके लिए रखना, और एक अपने व्यापार के लिए रखना। लेकिन 2 से तो पुण्य होगा, 1 से तुम्हारा पद प्रतिष्ठा संभली रहेगी, लेकिन 4थे से तो कर्म निर्जरा भी हो जाएगी। दान देने से आपको पता है, कुछ दान देने से सिर्फ यहाँ ख्याति लाभ मिलता है, लेकिन एक पात्र दान ऐसा है जो दान तुम्हारे कर्मों की निर्जरा भी करा देता है। हम पात्र दान के चलते आज बिल्कुल पीछे हट गए। पात्र दान के नाम पर तो लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, भिखारी को दान दे लेगा लोग। लेकिन भिखारी को दान देना करुणा दान हो सकता है, दया दत्ती हो सकता है, लेकिन वो पात्र दत्ती नहीं हो सकता है। पात्र तो वो है जहां जाते ही तुम्हारा धन धन्य हो जाएगा, जहां जिस पात्र में जाते ही तुम भी धन्य हो जाओगे, देवताओं के द्वारा पूज्य जाओगे। एक दिन देवता नहीं, देवताओं के भी देवता हो जाओगे। अपने बच्चों को तो आप बहुत कुछ छोड़ जाते हो, लेकिन धर्म चले अच्छे लिए इसलिए छोड़ जाते हो कुछ। धर्म के लिए आप साल भर में 1,00,000-2 लाख भी नहीं निकालते, जबकि कमाते करोड़ों भर है। इंसान 2-5 रुपए का दीपक चढ़ाया जाता है मंदिर में, बोले ये काम कर देना, ये काम कर देना। अरे इतने कामों की कहते हो, कम से कम परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय दान दिया करो, और तुम्हारा जीवन वास्तव में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यदि तुम्हें कर्दम से बचना है
तो अपने जीवन में जो आचरण उन्होंने किया है महापुरुषों ने, उस आचरण को अपनाओ। विवेकानंद जी की जीवन की घटना है कि उनका नाम, घर का नाम नरेंद्र था, और जब वो विदेश जाने लगे, गुरु जी तो थे नहीं, गुरु माँ के पास गए और कहने लगे मैं अहिंसा का प्रचार करने विदेश जा रहा हूँ, गुरु माँ आप आशीर्वाद दे दें। उनने कहा बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो, मैं आशीर्वाद अभी देती हूँ, पहले वो चाकू सामने पड़ा है उसे उठा के ले आओ। उन्होंने कहा मैंने आशीर्वाद का कहा, इन्हें चाकू और मंगा रही है मेरे से, क्या करेंगे ये चाकू का। उन्होंने जैसे ही उनको चाकू दिया तो वो तुरंत बोली जाओ बेटा, अब तुम विजय लक्ष्मी लेकर लौटोगे, जिस उद्देश्य से जा रहे हो उसको सफल करोगे। उन्होंने कहा माँ समझ में नहीं आया, चाकू से तुमने काम भी नहीं किया, बस चाकू हाथ में लिया और मुझे आशीर्वाद दे दिया, पहले ही दे देती, बाद में चाकू मंगा लेती। उन्होंने कहा बेटा उसमें तुम्हारा परीक्षा थी, उसमें तुम्हारा उस प्रतिक्रिया से मुझे पता चल गया कि तुम अहिंसा का प्रचार करने दिल से जा रहे हो या दिमाग से जा रहे हो, हार्दिक होकर जा रहे हो या बौद्धिक होकर जा रहे हो, सिर्फ शब्दों से कहने जा रहे हो कि जीवन में भी लाने जा रहे हो। जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक तुम्हारा किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी माँ, गुरु माँ ने कहा कि बेटा उससे मुझे तुम्हारा अंदाज लग गया कि यदि चाकू की तुम नोक मेरी तरफ कर देते तो जो दूसरों के लिए चुभाने का काम करता है, सावधानी नहीं रखता है, विवेक नहीं रखता है कि दूसरे को चोट ना लग जाए, वह हिंसा का प्रचार क्या करेगा। मैंने देखा कि तुमने मुंह मेरी तरफ कर दी और चाकू का जो सिरा था वो अपनी तरफ कर लिया, इसका मतलब चोट लगेगी तो तुम, जिसके जीवन में, जिसके व्यवहार में इतनी अहिंसा आ जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग यही तर्क कहते रहते हैं, किसको देंगे तो क्या होगा, ठीक है पता लगा कर दो, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आदमी 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान कर देगा, लेकिन उसके नौकर को यदि 100 रुपये भी उधार देगा तो कहेगा वापस कर देना, इस दिन का लिखा था, काट लेगा। अरे तुम्हें पता है सामने सामने तो इतनी तो दया तुम्हारे अंदर आना चाहिए जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। आज हम लोगों से नफरत कर लेते हैं, प्यार करना भूल गए। प्यार करना लगता है गुनाह है। कोई प्यार करे बोले काहे को राग कर रही हो, अरे राग नहीं होता है, राग और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम पवित्र गंगा की तरह होता है, राग नाली के कीचड़ की तरह होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रेम को ठुकराने के लिए नहीं कहा है, सत्य से मैत्री की बात कही, सब जीवों में प्रेम हो, लेकिन राग के लिए कहा है राग आग दगे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भी। ऐसे ही विवेकानंद जी के परिवार की घटना है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में
में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।